नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। आज मैं पहुंचा हूं क्वांसी में और क्वांसी में हमारे बीच में हमारे साथ खास मेहमान हैं आज व्यापार मंडल अध्यक्ष सूर्यपाल चौहान ग्राम जोगियो। इनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, जो हमेशा से ही इस 7 खतों में क्षेत्र हित के लिए, जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। ऐसे हमारे बीच में क्वांसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सूर्यपाल चौहान जी मौजूद है। सूर्यपाल चौहान जी, पहले तो आपका जौनसार बावर की आवाज़ में स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, नमस्कार। आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका और आपके इस जौनसार बावर न्यूज़ का कि जो है आपने मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो अब सीधे बात पर आ जाते हैं। बात यह है कि जब मैं बात करूं व्यापार मंडल अध्यक्ष की या जनहित के काम या क्षेत्र हित के काम, तो कितना मुश्किल होता है। ये व्यापार मंडल अध्यक्ष है, आप सबको एक सूत्र में बांध कर रखा है, पूरे क्वांसी को। अगर मैं ये भी कह दूं, क्योंकि क्वांसी तो अपने आप में 7 खतों का केंद्र बिंदु है, इसके आसपास बहुत सारे नज़दीक गांव भी पड़ते हैं, कितना मुश्किल है ये। देखिए, आपने बात करी है इस केंद्र बिंदु क्वांसी की, हमारे व्यापार मंडल की। वैसे तो खासकर हमारा व्यापार मंडल इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हम हमारे जो पूर्वज थे, श्रीमान सरदार सिंह चौहान जी, सूरज सिंह चौहान जी, डॉक्टर दौलत सिंह जी, जीत सिंह लाला जी, लाखीराम शर्मा जी, श्रीमान केशर सिंह जी, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और संगठन के पश्चात इन्होंने अपना जो जिम्मा है वो हम नवयुवकों के कंधे पर छोड़ा है, जिसको हमने भी इनके पदचिन्हों को देखते हुए अग्रसर हो रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो नवयुवक है, हम सब साथ चलने का हमने संकल्प लिया है और अपने क्षेत्र के इन 7 खत पट्टी के जो क्षेत्र है, इसको हम किस तरह उन्नति कर पाएँ, कोई व्यापार के माध्यम से, कोई जो है अपने बागवानी कृषि के माध्यम से। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार मंडल नहीं है, हमारा मकसद है पहाड़ों पर जो युवा है किस तरह वो अपना जीवन यापन कर सके, किस तरह जो है वो अपनी जो है लाइफ लाइन है वो पटरी पे ला सके। हम देखो, पेशा हमारा व्यापार का है, लेकिन व्यापार के साथ साथ कहीं ना कहीं हम काश्तकार भी है, पशुपालक भी है और बागवान भी है। तो देखिए, लोगों को सही कहा आपने कि जो लोगों को मोटिवेट करना, संगठित करना कठिन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सब आज की जो पीढ़ी है शिक्षित है, किसी तरीके से एक सूत्र में बंध जाएं, ताकि हम अपने जो हमारे जो पहाड़ है इसमें हम आत्मनिर्भर हो सकें और अपने उस पर खुद ब खुद अपने कमाई पे जो हम टिक पाएँ। तो एक बात और भी बताना चाहूँगा सूर्यपाल जी, ये वाकई में ही काबिले तारीफ भी मैं समझूंगा कि सबको एक सूत्र में आपने बांध के रखा है। एक बात और पूछना चाहूँगा, जो खास बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्षेत्र हित में जब मैं बात करता हूँ, समाज सेवा की मैं बात करूँ, जनहित की मैं बात करूँ, तो इंसान के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। तो अगर मैं स्वास्थ्य की भी बात करूँ तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? देखिए, आपने जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करी है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के बारे में आपने बात करी, वाकई में आज भी जो पहाड़ है इन सुविधाओं से जूझ रहा है। अगर अच्छी स्कूल हो जाए, स्वास्थ्य सुविधा उन्नति पर हो और सड़कें अच्छी बन जाएं, तो क्यों ना यहाँ पे रहने के लिए, फिर तो ये स्वर्ग कहेंगे हम अपने पहाड़ों को। लेकिन फिर भी हम जो हमारी जो नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे जो लड़के हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इन पहाड़ों पर पुनः रिवर्स प्लान कर रहे हैं। उनके सहयोग से हम मजबूत हो रहे हैं, जिससे हम शासन प्रशासन से अच्छी सड़क की मांग कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों की मांग कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष ने कहीं ना कहीं 1-2% उसमें जो है उन्नति करी है, जिसका परिणाम हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्वांसी है। ये जो है कहीं ना कहीं एक आसरा बन गया है इस क्षेत्र के लिए। शिक्षा की क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो शिशु मंदिर है या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल 1-2 लाखा मंडल में हैं, हमारे क्वांसी में हैं, ये भी हमारे लिए एक आसरा बन गया है, जिससे कि हम पलायन करने के लिए 20 बार सोच सकते हैं कि ना नीचे जाना व्यर्थ होगा। बिल्कुल। कहने का मतलब जितना मैं समझ पाया, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सीधे शब्दों में कहा, बहुत आसान भाषा में कहा कि जब एक लड़के को मूलभूत सुविधा यहीं मिल जाएगी, गांव में मिल जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं मैदानों की तरफ नहीं जाएगा, अपने पहाड़ों में ही रुकेगा
और साथ ही साथ जब उसको रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब तमाम चीज़ें जब मिलेगी तो वो क्यों मैदानों की तरफ जाएगा, यहीं पर रहेगा, अपना रोजगार करेगा, अपना स्वरोजगार करेगा। काफ़ी अच्छी बात बताई। एक बात मैं और भी पूछना चाहूँगा, जब हम लोग बात करते हैं क्वांसी में, अगर मैं बात करूं पॉलिटेक्निक, मैं बात करूं जीआईसी इंटर कॉलेज, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, शिशु मंदिर, तमाम सारी मैं अगर बात करूं तो अभी तक अगर मैं देखूं तो 7 खतों में थोड़ी सी अगर देखा जाए तो मेडिकल सुविधा, या मैं कहूं कि तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने ज़्यादा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि आप ही को इस बारे में जानकारी होगी। मैंने एक डॉक्टर का नाम सुना था, कह रहे थे कि इधर पूरे 7 खतों को वो अकेले लीड करते हैं। थोड़ा सा बताइए क्या है। देखिए, आप जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक उपलब्धियाँ हैं। उपलब्धियाँ, अगर इस तरह के और भी संस्थान खुले तो हमारे जो दूर दराज क्षेत्र में जाकर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको अपने घर में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। दूसरी बात आपने स्वास्थ्य की करी है, बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिला है। मैं उन डॉक्टर साहब का नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर सचिन गुप्ता जी है, जो इस समय यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमान संभाले। अपना बरौता का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी वो कभी कभार चले जाते हैं। लेकिन जब से क्वांसी में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है संचालित हुआ है, इसमें कुछ सुविधाएं तो सरकार ने दी है, लेकिन कुछ सुविधाएं हमारे जो समाज सेवी कहेंगे हम उनको, डॉक्टर विजयपाल सिंह रावत जी, वो मूल रूप से रंगेव के निवासी है। उन्होंने भी हमारी हॉस्पिटल को, जनहित को देखते हुए उन्होंने ईसीजी मशीन और एक रक्त जांच की मशीन, फ्रीजर वगैरह उन्होंने अपने उनकी कोई संस्था है या कोई मंडली है, उसके माध्यम से उन्होंने जो है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वो संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कि उन डॉक्टर्स को उन संसाधनों से काम करने में आसानी हो रही है और हम समस्त क्षेत्रवासियों को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुत एक खास बात बताई इन्होंने अभी कि एक ऐसा भी समय था कि जब क्वांसी में कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैं बरौंथा की भी बात करूंगा, बरौंथा का भी यही बुरा हाल है, लेकिन बरौंथा से बेहतर अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो क्वांसी में अब ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस विषय में बरौंथा के लिए भी बात करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर खून टेस्ट की मशीन आ चुकी है और ईसीजी आपने कहा, फ्रीजर वगैरह आपने कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में अब कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसका क्रेडिट भी मैं दूंगा कि जो समाज में आप जैसे लोग सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर है। और थोड़ा सा सूर्यपाल चौहान जी, ये तो रहा कि आपने किस तरीके से समाज में अपना कार्य किया, किस तरीके कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, ये थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा जो जीवन है वो पहले से ही संघर्षपूर्ण रहा है। मेरे पिताजी इकलौते हैं और मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। और मेरे पिताजी जो है सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। उनको आज भी अपनी खेती बाड़ी बागवानी के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। उनको कहीं बोलेंगे पिताजी आप देहरादून चलिए, विकासनगर चलिए, तो वो बिल्कुल एक स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने घर में ही रहना है। फिर जब से मेरे दादाजी एक्सपायर हुए हैं, मेरे दादाजी करीब उन्होंने जो अपना काम धाम 2012-13 में छोड़ दिया था और 2016 में एक्सपायर हुए। तो मैंने दादाजी के साथ जो है 2011-12 से करीब मैंने अपनी गृहस्थी संभाली है और लगभग ज़्यादा नहीं तो 12-13 साल ये हो गए हैं। और उससे पहले भी जो अपने घरेलू जो हमारे सामान वामान लाने होते हैं, कहीं आना जाना होता था, तो काफ़ी समय से मैं लगभग 25 वर्षों का अपना वो कह सकता हूँ कि मैं 25 वर्षों से अपने परिवार के लिए, अपने गांव समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। देखो, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के लोगों का, मेरे भाई बंधुओं का, गाँव वासियों का मेरे साथ प्यार है। नहीं, उधर जब मैं बहुत बार सुनता हूँ कि जब कभी ये बात होती है कि कौन सी जाना है, तो आपका कभी नाम आ जाता है कि वहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष सूर्यपाल चौहान जी से मिलिए। तो आपने कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है, तो इस बात को तो थोड़ा सा मैं नकारूंगा। एक मैं कहूँगा वो आपका जनहित है, समाज सेवा है, मानव सेवा है। देखिए, वो आप जैसे लोगों का प्यार है। मैं मजबूत हूँ, मैं किसी पद से मजबूत नहीं हूँ। मैं आप जैसे सहयोगी साथियों के बदौलत मजबूत हूँ, मैं अपने गाँव समाज की बदौलत मजबूत हूँ। वो सबका प्यार है। कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जितना मेरे को वो दिल से सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ चलते हैं, उनकी बदौलत मैं मजबूत हूँ। और वो आप लोगों का प्यार है जो मेरे उस संघर्ष को आप बड़ा नाम दे रहे हैं, मेरे पद को बड़ा नाम दे रहे हैं। वो सब आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों के प्यार का मिश्रण है उसमें। कहने का मतलब ये है, जैसे कि सूर्यपाल चौहान जी ने बताया कि दादाजी और बाबा जी के संस्कार मुझ लागे चल रहे, और बहुत अच्छी बात भी बोली इन्हीं कि जो अपने नाना के और बाबा के जो संस्कार है ते तुई चीज़ा के लो हमें भी की ना सीखी ना, तो समाज मुझ अच्छे करने का प्रयास ला करी, जो चोइसों को समाज में हम कर दें और सक्रियता भी निभाई ली, चाहे शिक्षा के लिए,
चाहे आपका मेडिकल के लिए जो जो भी कुछ मूलभूत सुविधा आवश्यक हो उसके लिए मतलब सूर्यपाल चौहान जी तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, खास मेहमान जो हमारे बीच में थे, सूर्यपाल चौहान जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष क्वासी। आज के लिए बस इतना ही। किसी खास मुद्दे पर फिर से आपसे वार्तालाप करूंगा। जौन साहब के न्यूज़ के लिए साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।